अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है। प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब मार्केट में हिम्मत हारे नहीं होंगे। सब ने हिम्मत का था हिम्मत का दामन थाम के रखना और मेरा हाथ थाम लो। मैंने आप लोगों को जिस तरीके से पहले बताया था, आ, ये जो अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था ये वाली बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की होगी, लेकिन अक्सर मैं लाइव सेशंस के अंदर जो है ना, वो बहुत बातें, इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ऐसी बता देता हूँ। मुझे एक मर्तबा तो मैसेज आ गया था एक गोरे का। उसने बोला, यार तुमने कुछ इन बात तो नहीं बता दी। एक मैंने आप लोगों को टेक्निक शेयर की थी कुछ दिनों पहले। तो खैर, बहरहाल पॉइंट इज कि भाई, लाइव को ज्वाइन किया करो। जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका फायदा होता है। ठीक है। मेरी टीम के मेंबर, जो मेरी कुछ टीम में मेंबर हैं जो 2 जॉब्स करते हैं, 2 जॉब्स। वो एक बंदा है, 2 जॉब्स करता है वो बंदा। ठीक है। और 2 जॉब्स करने के बावजूद उसने अपना पोर्टफोलियो डबल कर लिया है। उसने अपना पोर्टफोलियो डबल कर लिया है। ये मैं ये रियल बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अम्म, अच्छा जी। आज जो है मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। कल यार मैं लाइव नहीं आ सका था क्योंकि मैं ज़रा बिजी था 2-3 चीज़ों में। अच्छा जी। तो यहाँ पे मार्केट हमारे पास कहाँ पे बैठी है? प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आ जाएं वीडियो लाइक कर दें ताकि फिर आप लोगों को सिग्नल दिया जाए। मैट्रिक में सब सब उठा लो, चुपचाप सब उठा लो। उठाओ और भूल जाओ, उठाओ और भूल जाओ, उठाओ और भूल जाओ, चुपचाप उठा लो, सब कुछ उठा लो, जो उठाना है उठा लो। दिस इज गोना बी द लास्ट डिप यू गेट। ये जुमला मेरा आपका है इस डिप के बारे में। ठीक है। और ये आ गई है डिप, अब चुपचाप उठा लो। ठीक है। जो स्टॉप लॉस हिट हो गए होने दो, भाड़ में डालो। आपने उठाना है और आपने भूल जाना है मार्केट के अंदर। लाजमी तौर पे ये आपने करना है। भले आपको भाई, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मैंने लेक्चर अपलोड किया था, किसी मकसद से किया था। ठीक है। और महीनों पहले किया था कि ह, हर बंदा सीधा समझ ले। समझ आ गई ये बात? अच्छा जी दोस्तों, सारा अकाउंट वॉश हो गया। क्या कह सकता हूँ भाई। आप अपने सारे के सारे फंड से जो है वो फ्यूचर्स करते हो तो क्या बात है आपकी। ये वाली हरकतें करोगे तो फिर मसला होगा। ठीक है। ये वाली हरकतें करोगे तो फिर मसला होगा लाजमी तौर पे। अच्छा जी दोस्तों, मार्केट में कल से लेके अब तक मैंने आपको, नहीं सॉरी, परसों से लेके अब तक तो मैंने आपको ऐसा अपडेट अभी तक नहीं दी है इम्पोर्टेंट, जो मैंने सोचा था दूंगा। लेकिन आज मैं एक अपडेट आपको देने वाला हूँ और ये अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी हमारे अगले मूव के लिए, अगले बीटीसी की। समझो जो भी अभी सूरत हाल होती है। ठीक है। देखो भाई, ये वाला जो डंप था ना, ये मैं आपको एक इनसाइडर तो नहीं खैर, लेकिन आपको अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये विदाउट दिस मैनिपुलेशन यहाँ तक आता नहीं बीटीसी। विदाउट दिस मैनिपुलेशन बीटीसी यहाँ तक आता नहीं। कुछ भी कर लेते आप मार्केट के अंदर, कोई भी कुछ भी कर लेते लोग, ये तरह नीचे जाता नहीं। ठीक है। एक चीज़ जो मुझे बता देनी चाहिए थी, जो मैंने थोड़ा नहीं बताई, नज़रअंदाज कर दिया, वो ये था कि देख रहे हो सिमिलैरिटीज़। हमने हिस्टोरिकल डेटा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरिकल डेटा सारी चीज़ें बताता है, लेकिन क्रिप्टो की मार्केट जो है, इसके अंदर जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि भाई हर कोई पैसा बनाए। ठीक है। अब देख रहे हो सिमिलर पैटर्न से 2 मरतबा हमारे पास डंप आया, उसी तरीके से पंप आया। लेकिन ये जो थर्ड टाइम है हमारे पास, इसमें डंप पहले आ गया है और मुझे लगता है अब यहाँ से ये विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल न्यूज़, मतलब अगर आपकी एक्सटर्नल न्यूज़ एनी अदर, ठीक है, कोई और ना आए,
कोई एडिशनल न्यूज़ निकल के आ गई, भाई मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, मैं ये बार बार आपको बात कहता हूँ, ठीक है। अब कोई और अगर गंदी न्यूज़ लेके आते हैं ये लोग, तो फिर वहां से हम मजीद नीचे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमारी बीटीसी की प्राइस बैठी हुई है 25,950 डॉलर्स, ठीक है। ये करंट बीटीसी की प्राइस लेवल चल रही है। अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक रीज़न ये है क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन है, इट्स नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ हमारे कंसोलिडेशन के लिए भी, ठीक है। मैं जो अभी सबसे ज़्यादा वेट करूँगा, अभी मैं ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करूँगा फ्यूचर्स की। अगर तो आपको सिग्नल दूंगा तो स्पॉट का दूंगा। आज ओके एक्स पे आपको सिग्नल मिलेगा, तो ओके एक्स ज्वाइन नहीं किया हुआ, ओके एक्स आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके एक्स का भाई रेफरल लिंक यहाँ पे आपके पास मौजूद है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको ओके एक्स का मौजूद है। पहले से अकाउंट बना हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। और मतलब ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपने अपने घर वालों में से किसी भी भाई बहन, मदर फादर, किसी का भी आप केवाईसी करवा सकते हो, ठीक है। इट डजेंट रियली मैटर, आपके घर में ही है तो उसका कोई मसले की बात नहीं है। सर मेरे 3 एक्सचेंज के अकाउंट वॉश हो गए, अब सिर्फ बाइनेंस में फंड बचा है, क्या मैं बोलूँगा, क्या कह सकते हैं। लिक्विडेशन ज़ीरो, पता नहीं और किस तरीके से मुझे आप लोगों को समझानी पड़ेगी कि भाई लिक्विडेशन ज़ीरो रखनी है आप लोगों ने। लिक्विडेशन ज़ीरो नहीं होती है तो फिर क्या कह सकते हैं, तो यही होता है जब लिक्विडेशन ज़ीरो नहीं होती है तो। अच्छा यार, इसका मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास ये जो कंसोलिडेशन अभी चलेगी, मुझे लगता है कि एक अगर नेगेटिव न्यूज़ और निकल के आती है तो 24,000 का रीजन आपने देखना है, ठीक है। अब लोग पूछ रहे हैं असद भाई कितना नीचे यहाँ पे मजीद हमें नजर आ रहा है, यार मुझे नहीं लगता ये 24 के नीचे जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने कर लिया जो करना था, सब कर लिया मेरा ख्याल से। इन्होंने जो बिगाड़ना था, जो वाट लगानी थी, जो बैंड बजानी थी, भाई $1 बिलियन का सफाया उन्होंने अपनी जेब में कर लिया है। एक्सचेंजेस ने, वेल्स ने, उन्होंने अपने घेरे में ले लिया, लोगों को खलास वॉश करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चुपचाप बाइंग करनी है, चुपचाप बाय कर लो, जितना कर सकते हो करो, दबा दबा के बाइंग करो। 90% मेरे ख्याल से आपकी यहाँ बाइंग हो जानी चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता यू विल गेट अनदर बेटर चांस देन दिस। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है, बड़ा फंडामेंटल होता है और $24,000 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, और $24,000 का ब्रेकडाउन हमारे पास किस तरीके से होगा, आपने सिर्फ 4 आवर की एक कैंडल चाहिए हमें, बात खत्म। 4 आवर की एक कैंडल 24,500, 24,000 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है, तो तबाही की तरफ आप दोबारा इस तरीके से बहेगा बीटीसी के, इसने बस समझो नलका खोल दिया है, पानी बह रहा है, और ये इस तरह बहेगा 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 और सीधा 20,000 पे जाके रुकेगा ये, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, ठीक है। या हो सकता है, ऑब्वियसली लास्ट टाइम मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि भाई ये एक इनसाइडर बात बता रहा हूँ आपको मैं। 27 जुलाई को, 27 जुलाई की लाइव सेशन नहीं देखी, जाके देख लो। मैंने आपको सीधे लफ्जों में आपको बताया कि भाई यहाँ से यहाँ किस तरीके से गिराएंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलान का ना, सारी चीज़ आपको आइडिया दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है मार्केट के अंदर अभी नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। नेक्स्ट मूव मैंने आपको बोला है कि मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मैं वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ वीकली क्लोजिंग का। वीकली क्लोजिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीकली क्लोजिंग अगर हमारे पास 26,000 के नीचे होती है, दैट्स अ डेंजर साइन। डेंजर साइन है 26,000 के नीचे, सही है। अगर तो हमारे पास वीकली क्लोजिंग 27,000 के ऊपर होती है, $27,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है वीकली क्लोजिंग, ठीक है। तो फिर उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना है, हमने सिर्फ
आवरली टाइम फ्रेम को देखना है, और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम अभी लेट से खोल के दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेजेस नीचे आ जाएंगे जब ये यहाँ पे 27 के ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर ये दोबारा बंडल फॉर्म करना शुरू कर दे, मूविंग एवरेजेस आवरली टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा बंडल फॉर्म करना शुरू कर दे और ब्रेकआउट की तरफ निकले, ये देख रहे हो इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर, ये फिर हमें ब्रेकआउट मिलेगा 200 मूविंग एवरेज का। ठीक है, और उस लेवल से तबाही पंप पंप पंप, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा नीचे आपको आने का। अब जिन लोगों ने 29,000 में बाई की, अबे मैंने खुद बाई की है 29,000 पे, रहने दो, 3-4 हज़ार डॉलर की नुकसान में हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, नुकसान में तो ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ पार्ट्स के अंदर आपने एंट्री लेनी है, समझ आ रही है बात, बात खत्म। तो पार्ट्स के अंदर आपकी एवरेज 27,000 भी अगर एवरेज बनती है, चलो 28,000 भी मेरे ख्याल से 27.5 बननी चाहिए टेक्निकली तो वैसे, लेकिन 28 भी अगर बनती है आपकी, टेंशन नहीं है, चुपचाप रहने दो, चुपचाप छोड़ दो, लैपटॉप बंद कर दो, वॉलेट नहीं देखो, अभी चुपचाप जाओ, फैमिली के साथ घूमो, दोस्तों के साथ घूमो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, अपने सेहत का ख्याल रखो, जाओ वॉक पे चले जाओ, माइंड को रिलैक्स रखो। क्यों? अब जब मार्केट ने जान पकड़ दी और मार्केट ने जब ऊपर आना है ना, तो आपको आपकी ब्रेन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना, ये करना, वो करना, वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल लाजमी तौर पे रखना होगा। अब मार्केट के अंदर ये जो हमारी तबाही और बर्बादी हुई है, $1 बिलियन जो 24 घंटे के अंदर तबाह और बर्बाद हुए हैं, ठीक है, इसका करना है तो क्या करना है? इसका ये करना है कि भाई अगर तो खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया है, ठीक है, अगर तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया है, और आपका अकाउंट लिक्विडेट हुआ है कहाँ पे? फेयर डैश के ऊपर, और फेयर डैश पे भाई आपने मेरे रेफरल से अकाउंट बनाया हुआ है और ट्रेडिंग कर रहे थे आप, तो आपके पास चांस होगा आप $100 का बोनस आपको मिल जाए, जिससे आप ट्रेडिंग कर करके पैसे बना सकते हो, और वो पैसे को आप डबल ट्रिपल जितना मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, अम, अभी तो मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है। दानिश भाई का अकाउंट डबल हो गया, बेहतरीन बेहतरीन दानिश भाई, बेहतरीन। दे विल बी हंग्री फॉर मोर, बड़े विसी एक्सचेंजेस हैं नीचे और लेकर जाएंगे बीएनबी फंड एक्सेट्रा, इथेरियम की ऑलरेडी आई थी थोड़ी, अब भाई क्यों किया? अबे क्योंकि पार्ट्स के अंदर बाइंग होती है ना यार, तुम लोगों को समझ ही नहीं आती ये वाली बात, पागल हो गए हो क्या? अबे पागल हो गए हो, किसी ने बाई नहीं किया मुझे ये बताओ, 26,000 पे किसी की ऑर्डर नहीं लगे हुए थे? अबे यार आप लोग बेवकूफों वाली बातें पता नहीं क्यों करते हो। फिर वही वाली बात, यहाँ पे बाई क्यों किया है? अरे भाई आप मुझे ये बताओ, आप अगर आपके पास $100 पैसे कमाने की बात आती है, आप उसमें $5-10 के ऊपर नीचे देखोगे? नहीं ना। तो ये जो 2-3 हज़ार डॉलर का भी फर्क है ना, ये जब डबल आपके पैसे होंगे ना, यहाँ से 30-40% आपको जब बीटीसी के अंदर प्रॉफिट नजर आएगा, आप बोलोगे यार सही बोल रहा था ये बंदा। आप लोगों के अकल में यही बात नहीं आती है आज तक। आपके पैसे डबल हो गए जिन लोगों ने मेरे कहने पे 17,000 पे 16,000 पे बाइंग की दिसंबर में जब मैं बोल रहा था। तो अगर आपने वहां पे बाइंग की है तो भाई अभी तो आपके माला माल हो आप, अभी भी आप कितने प्रॉफिट में बैठे हो। और जाओ, मैंने देखो यूट्यूब पे बताया है, कोई 4 लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बात को बताया, मैंने यहाँ पे आपको बोला है बाइंग करने का यार, मैंने आपको यहाँ पे बाइंग करने को बोला था 16-17 हज़ार डॉलर पे। जाओ जाओ जरा देखो, $25,000 की प्रोडिक्शन लगाई थी, उसके बाद मैंने आपको 30,000 की भी लगाई थी। 30,000 की मैंने जो प्रिडिक्शन थी वो मेरी पहले थी 25,000 वाले से। तो आप अभी अंधे हो गए हो बिल्कुल, अभी कुछ नजर नहीं आएगा। अभी ये $50,000 पे चला जाए, आप बोलोगे यार ये सही बात थी। आपको बड़ी पिक्चर नजर नहीं आएगी कभी ना। आपका ये वाला जो माइंडसेट है ना, यार हम यहाँ पे बाय कर लें, अभी बाय कर लें, अभी भी सवाल ये आता है कि अभी भी बाय कर लें। अभी भी ये बेवकूफों वाले सवाल नहीं करना कि अभी भी बाय कर लें। अरे भाई खरीद को चुपचाप अपना लैपटॉप वॉलेट बंद करके छोड़ दो उसको, आ जाना 1 महीने के बाद।
इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद आपको ऐसा मजे का प्रॉफिट हो रहा होगा जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है। ठीक है, आपको सितंबर के बाद बहुत उधम किस्म का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, मतलब सितंबर से। ठीक है, और बाद में जाते जाते मजीद हम आपके पास बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा। समझ आ गई ये बात? मैक्रो एनालिसिस के अंदर वी आर एट द बॉटम। अब मैक्रो एनालिसिस अगर आपको पता है तो आपको फिर ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको बताई ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये देखो, जैसे मैं मंथली का आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अभी क्या चल रहा है, मिड ऑफ द हमारे पास चल रहा है मंथ। ठीक है, ऑलमोस्ट 18 तारीख है आज। अब यहाँ पे आप चेक करो तो ये 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बीटीसी ने रीटेस्ट किया है अपना सपोर्ट लेवल के अंदर। ये देख रहे हो कहाँ से ब्रेकआउट किया है इसने, बिल्कुल नीचे से 55 ईएमए से क्लोज किया है, ऊपर जा रहा है वैसे तो ये। लेकिन ये खैर यहाँ पे सारा डेटा भी नहीं है, बिट स्टैम्प पे है मेरे ख्याल से। बिट स्टैम्प है, बिटमार्ट है, कौन सी एक्सचेंज है, वहाँ पे सारा पुराना इसका चार्ट पड़ा हुआ है, बहुत पुराना एक्सचेंज है वो। तो कहने का मकसद है कि यार देखो, आपको ये जो रीटेस्ट लेवल्स हैं बड़े मैक्रो एनालिसिस के अंदर, आपको क्या लगता है ये ब्रेकआउट है भाई? ये ब्रेकआउट से पहले आखिरी रीटेस्ट है हमारा मैक्रो एनालिसिस के अंदर। ये मैक्रो एनालिसिस के अंदर ये हमारा आखिरी लेवल होगा। समझ लो, बात को समझ लो। अगर नहीं समझते तो फिर पछताओगे कि क्यों नहीं बात सुनी। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे आप अगर आप चेक करो तो अगस्त हमारा लास्ट ईयर, अगर हम जाते हैं अगस्त हमारा रेड था। ठीक है, सितंबर भी हमारा रेड था। ये दोनों हमारे 2 साल थे बेयर मार्केट के। ठीक है, अब आप चले जाओ 2000 क्या नाम है इसका, 2000 मतलब बुल रन का आप बुल रन के जो आपके 2 साल थे उनके जाके अब हिसाब किताब देखो जरा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने पंपिंग आपकी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मार्केट ने अच्छी खासी आपकी ऊपर जाने की तैयारी पकड़ ली थी। ठीक है, यहाँ पे आप अगस्त में देख सकते हो 2020 के, 2000 फिर आप 21 का चेक करो जरा। ठीक है, तो कहने का मकसद है इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपके पास ऊपर ऊपर की तरफ है, हम ऊपर की मूवमेंट है। और यहाँ से अगर आप ऊपर की मूवमेंट लेके चलते हो तो एटलीस्ट 1 लाख, 1 लाख तो खैर मैं कम बोल रहा हूँ, $1.5 लाख तक आप बीटीसी का देखोगे। अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कि आप ये बोलोगे मैंने 25 पे बाई किया था या 29 पे बाई किया था, आपको फर्क पड़ेगा $1.5 लाख पे? बीटीसी की क्या प्राइस पे बाई किया आपने, 2-3 हज़ार डॉलर की डिफरेंस है। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा यार। हाँ, आपको तब फर्क पड़ेगा जब आपने मेरी कहानी सुनी 20,000 पे। 20,000 में फर्क होता है और 29,000 में फर्क होता है। 29 और 28 और 27 इसमें फर्क नहीं होता भाई इतना ज्यादा। तब फर्क होता है जब मैं आपको 18,000 में बाइंग का बोल रहा था। वहां से आप प्रॉफिट मार्जिन जरा चेक करो $1.5 लाख का। जब मैंने आपको बोला है बाय करने को, मैंने बोला है भाई दिस इज इट, मोस्ट लाइकली दिस इज दी ओनली 70% ये हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं लगती तो हम अगले साल में देखेंगे। वो मेरी प्रोडिक्शन पूरी नहीं हुई थी, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बाइंग कर ली थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोल भी दिया था बाइंग का। अब आप ये परसेंटेज कैलकुलेटर पर उठा के देख लो, अगर आपको मेरी बात भी नहीं समझ आती है। लेट से भैया 18,000 में भी किसी ने बाई किया है, 18,000 से आप 1.5 लाख डॉलर तक का आप इसका टारगेट रखते हो, तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 100% आपको प्रॉफिट होता है। 7x का प्रॉफिट है, और ये प्योर हेल्दी और मोस्ट सेफ प्रॉफिट है भाई। सेफ प्रॉफिट, मुझे नहीं लगता इससे सेफ एंड सिक्योर आपका कोई प्रॉफिट होगा। ठीक है, गोल्ड भी इतनी तेजी से पंप नहीं होता, बट अगर आपकी बाइंग यहाँ पे लेट से $25,000 पे बनती है, आप देखो सिर्फ 5x का आपको यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो तकरीबन 200% आपकी कम हो गई है, लेकिन अभी भी 5x का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है यार। आपको अभी भी ये पड़ी हुई है कि हम बाय करें तो कहाँ करें। ठीक है, लेट से अगर आपने यहाँ पे बाय किया 29,000 पे। ठीक है, लेट से यहाँ पे आपने बाय किया तो यहाँ पे भी आपको 4x से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आई बिलीव आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर एंट्री ली होगी, तो 28,000 की अगर बनती है तो दैट्स ऑल्सो प्रीटी गुड। ठीक है भाई, मैंने आपको हमेशा गाइड करने की कोशिश की है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चार्ट उठा के देख लो, चार्ट डोंट लाए, सीधी सीधी बात है। ठीक है ना भाई? अच्छा जी दोस्तों, वीडियो लाइक कर दें अगर तो आप लोगों को सिग्नल चाहिए। 200 एंड 250 लोग देख रहे हैं, लेकिन 160 लोग सो रहे हैं। 90 लाइक से खाली हैरानी की बात है।
प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, मैं बोल तो रहा हूं, थोड़ा सा हिम्मत दिखा दो, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो। लास्ट बाइंग यार ये मुश्किल है दानिश भाई, इतना मुश्किल है अनटिल और अनलेस फंडामेंटल्स कुछ आ जाए निकल के। फंडामेंटल्स होंगे तो 24 के नीचे सीधा 20 पे हम जाएंगे, ये याद रखना, क्योंकि वो फिर इतने गंदे फंडामेंटल्स होंगे। देखो यहाँ से मार्केट को गिराने के लिए हमें बहुत गंदी न्यूज चाहिए होगी, बहुत बड़ी न्यूज चाहिए होगी, बहुत बड़ी न्यूज चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम, इस जो हाई टाइम फ्रेम के अंदर हम चार्ट देख रहे हैं, करंटली मार्केट को गिराने के लिए बड़ी गंदी न्यूज चाहिए होगी, बहुत गंदी न्यूज चाहिए होगी। ठीक है, अब जैसे आपके कौन है, एलॉन मस्क साहब आके बोले, अब जैसे ये जो जो फर्ड फैला है, ये फर्ड था, रियलिटी नहीं है, मेरा ख्याल से अभी तक कंफर्मेशन मिली नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, आपको कहाँ लग रहा है ये, अबे ये रचा रचाया खेल होता है, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, आप लोगों को आज तक ये बातें नहीं आती हैं समझ। चलो भाई आ जाओ सिग्नल के लिए। ओके एक्स वाले इनर सर्कल को सिग्नल मिलेगा अगर तो लाइक नहीं होते हैं। 222 likes, more than 250 people were watching, so I don't think that should be any issue for any one of you, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे खासे लोग हमारे लाइव सेशन में अटेंड किया आज। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी 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 जल्दी। 222 लाइक्स, सिंपल एज दैट। आपको धमाकेदार सिग्नल मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक दो सिग्नल्स हैं, कंफर्मेशन कर रहा हूँ। इनर सर्कल को दोनों सिग्नल्स मिल जाएंगे अगर तो मतलब एक तो इनर सर्कल को लाजमी मिलेगा अभी, वरना 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 आपको, एक मिनट रुको यार, फेड एस पे आ जाओ भाई। आज जो है फेड एस पे सिग्नल मिलेगा आपको, और ओके एक्स के ऊपर, इन दोनों जगहों पे मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएं और वहाँ आ जाएं, फेड एस्क और ओके एक्स। फेयर डेस्क और ओके एक्स, पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ ओके एक्स पे। इनर सर्कल को मिलने वाला है सिग्नल ओके एक्स का, और आप लोगों को यहाँ जो लाइव सेशन में मिलेगा वो मिलेगा फेयर डेस्क के ऊपर। लेकिन अगर तो आप जल्दी कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो, जल्दी जल्दी आप लोगों को सिग्नल मिल जाएगा। और वो न्यूज़ होगी बाइनेंस भाग गया, नहीं यार बाइनेंस ऐसे नहीं भागेगा ना, बाइनेंस कबाब की हड्डी है, बिला वजह ये लगवाएगा पूरी मार्केट के। इसने भागना है तो 15,000 पे बैठा होगा बीटीसी दोबारा, तो नया बॉटम मिल जाएगा हमें। अगर बाइनेंस भागता है तो नया बॉटम हमारे पास मिल जाएगा हमें लाजमी तौर पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अच्छा जी, इनर सर्कल में सिग्नल मिलने वाला है। इनर सर्कल को कल भी बड़े मज़े का सिग्नल मिला था, और यहाँ पे बाय एस एल टी पी ओके एक्स स्पॉट ओनली बाय है आपका। यहाँ से ये स्टॉप लॉस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, दे सकते हैं।
7x लेवरेज मैक्स। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो भाई अगर आप लोगों को सिग्नल चाहिए। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दें अगर आप लोगों को सिग्नल चाहिए। ट्रेडिंग सिग्नल आपको मिलेगा। भाई कॉपी ट्रेडिंग लिक्विडेट हुई है, जीरो हो गया है अकाउंट। कॉपी ट्रेडिंग में कितने लिक्विडेट हुए हैं यार? मेरा तो नहीं हुआ। आपने $10 से ज्यादा लगाए हुए थे। कितने आपने पैसे लगाए हुए थे कि आपका कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट लिक्विडेट हो गया और पूरा अकाउंट लिक्विडेट? मैं तो ये हैरान हूं। मैं वहीं से भाग गए तो नहीं यार, फेयर डैश बहुत छोटा है, फेयर डैश का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डोंट वरी। फेयर डैश का इम्पैक्ट इतना ऐसे नहीं पड़ेगा। अल्लाह ना करे भागे भाई, क्यों क्यों भगा रहे हो बिना वजह फेयर डैश को? अच्छा, सिक्स। सिक्स। टारगेट लिखने दो यार, एक मिनट रुको। इनर सर्कल को वो दे रहा हूँ। 99। 17। चलो भाई। भाई इनर सर्कल को तो सिग्नल मिल गया है। आप लोगों ने वीडियो लाइक करनी है तो जल्दी जल्दी कर दो, वरना उनको एक और तो नहीं सिग्नल दूंगा लेकिन। हम्म। भाई एलटीसी की एक मंथ से ट्रेड खुली हुई है, लिक्विडेशन बता दें कितनी होनी चाहिए? भाई जीरो रखो, जीरो 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 जीरो। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर तो मैं जीरो कर नहीं सकता, वरना मैं कर देता, लेकिन हाँ, एक्सचेंजेस भी लाइक दिस इज बिजनेस। जैम कॉइन दे दें कोई बेहतरीन सा। आप लोगों को ऑलरेडी यार बहुत सारे दे चुका हूं मैं। और आपने अगर चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड पे प्रीमियम ज्वाइन कर लो। वहां पे तो भाई एक मैंने ऑलरेडी दिया है, मेरे ख्याल से कल दिया है, परसों दिया, मेरे ख्याल से मैंने कल दिया है। ओके एक्स पे अकाउंट कैसे? ओके एक्स पेड अकाउंट है? ओके एक्स पेड अकाउंट नहीं मिलेगा भाई। क्या मतलब है ओके एक्स पेड? ये पता नहीं क्या चीज़ है, नई नई चीज़ें ले आते हो आप लोग। यूर इन प्रॉफिट, दानिश इज इन प्रॉफिट। सॉल कैसा प्रोजेक्ट है? सॉल बेहतरीन है भाई। राशिद सज्जाद, सॉल इज अमेजिंग। अच्छा ताबिश भाई, आपसे मैंने पूछा है कि कैसे हो गया, कितने पैसे लगाए हुए थे, क्या किया हुआ था? और कॉपी ट्रेडिंग का मैंने बताया अभी है कि इट शुड बी योर लास्ट थिंग दैट यू डू। ठीक है, पहले तो स्पॉट ट्रेडिंग करो। स्पॉट करने के बाद फ्यूचर्स करो। फ्यूचर्स करने के बाद आपने करनी है कॉपी ट्रेडिंग। आपने पहले दो किए हुए थे, नहीं किए हुए थे? पहले ये बताओ। सर अगले मंथ से पैसा ही पैसा होगा क्या अगर अभी बाइंग की हुई है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, बेहतरीन किस्म का होगा। अली आपने ओके एक्स पे नहीं, आपने फेयर डेस्क पे आना है और फेयर डेस्क पे ट्रेडिंग करनी है। लेकिन फेयर डेस्क पे आपने, जिन लोगों का अगर फेयर डेस्क पे लिक्विडेट हो गया अकाउंट और वो मेरे पिछले एक महीने के अंदर, मतलब अगस्त के महीने के अंदर वो उन्होंने ट्रेडिंग की है ओके फ्यूचर्स में फेयर डेस्क के ऊपर, वो एलिजिबल होंगे कि उनको $100 मिले। अगर तो उन्होंने मेरे रेफरल से साइन अप किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा करने का, साइन अप करने का। प्यारे दोस्तों, सोए हुए क्यों हो? सिग्नल नहीं चाहिए आप लोगों को? जल्दी जल्दी बता दो भाई, सिग्नल नहीं चाहिए। यू हैव 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद मैं चला जाऊंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की, सिग्नल नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा। टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगर सिग्नल चाहिए जल्दी जल्दी आ जाओ। फेयर डैश के ऊपर आ जाओ, सिग्नल मिलने वाला है। अगर तो सिग्नल चाहिए, वीडियो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और फिर हम करेंगे ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाओ। इसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं हुआ इसका? मैंने बोला मैनेज अकॉर्डिंगली। क्या है, हमारी बाइंग से इतना ज़्यादा नीचे तो नहीं गया हुआ। डिप ज़रूर आई थी लेकिन वापस ऊपर आ गया है। इट शुड पंप गुड। अच्छा, इनर सर्कल को सिग्नल मिल गया भाई। ठीक है,
222 लाइक्स, 250 लोग देख रहे थे, लेकिन आधे लोग चले गए। आधे तो नहीं गए, खैर 50-60 लोग चले गए, बट स्टिल whoever is watching, if they like the video, 200 अभी people are watching, तो 200 लाइक भी अगर टपा जल्दी से हो सकते हैं, बिल्कुल फौरन हो सकते हैं। यू हैव 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में अगर आपने 222 लाइक्स नहीं किया, चलो 200 नहीं किए, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द सिग्नल। शुड वी बाय इंडिविजुअल बिटकॉइंस, ईथर और पार्ट्स ऑफ ईथर? आई जस्ट वांट योर ओपिनियन, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। इंडिविजुअल बिटकॉइंस, इथेरियम और पार्ट्स ऑफ, है क्या लिखा हुआ है भाई? आपने $50 का बाय करना है, आप 50 का भी कर सकते हैं। आपने पूरा का पूरा बिटकॉइन उठाना है, वो भी कर सकते हैं। आपको एक इथेरियम उठाना है, आप एक इथेरियम भी उठा सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट थिंग, मुझे जो लगता है। इथेरियम का कम से कम, भाई इथेरियम ने 1x का टारगेट कर दिया। मैंने इथेरियम को आपकी बाइंग करवाई थी, अल्लाह भला करे, $1000 पे। ठीक है, पिछले साल मैंने आप लोगों को बाइंग करवाई थी $1000 पे। तो अब ये सवाल अब करना कि भाई अब बाय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो फिर अब आप खुद देख लो, आपके ऊपर, आप क्या, आपकी अकल कहती है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। पार्ट्स के अंदर एंट्री ले लो अगर तो कुछ भी बाई नहीं किया और इथेरियम लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग करना चाहते हो। चलो भाई, अब आपके पास 1 मिनट है, आप जल्दी जल्दी से कर दो, तो फिर आप लोगों को सिग्नल मिल जाएगा। कासिद, जो सोहेल, मेरा नाम सोहेल नहीं है तो मैं आपको जवाब क्यों दूं भाई? किससे बात कर रहे हो आप? अच्छा जी। कुछ भी नहीं मिला, आपके रेफरल से किया हुआ। आप ट्रेडिंग कर रहे थे, लिक्विडेटेड हो गया है मुझे। कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? ये आधे अधूरी बातें यहाँ नहीं लिखा करो, पूरी बात लिखो, क्या कर रहे हो। यू हैव 30 सेकेंड्स। पता नहीं सो रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग। सोल 19 बाइंग रेंज, और 1 मंथ के बाद 30। हाँ, 30 के ऊपर मिलेगा। अच्छा अच्छा वॉल्यूम हमारे पास एक मरतबा पंप हो गया ना, वो बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप पछताओगे, यार सुन लेते, यहाँ पे बाइंग कर लेते, वो वाली बातें हो जाएंगी खाली। अच्छा चलो बता देता हूँ, करना है तो करना क्या है। यहाँ पे आपने आना है और आपने लॉन्ग करना है ING को। मैं नहीं दूंगा स्टॉप लॉस, ना टेक प्रॉफिट, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। आप लोगों की वजह से सिग्नल का वो बाय जोन अब निकल गई है, वो पंप कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट पंपिंग, तो आई आई कांट गिव यू एनीथिंग। आई सोच रहा था यहाँ 70, मतलब 77 के यहाँ इस तरफ नीचे बाइंग करवाऊंगा, लेकिन वो अब आप लोग बड़ा इतना इतना स्लो, इतना स्लो। तो खैर बहरहाल, ING इज वेरी गुड राइट नाउ। इसको बाय नहीं किया तो फिर मेरे ख्याल से पछताओगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये बैठा हुआ है, और इट शुड पंप $9, $9। अब आप खुद अपना स्टॉप लॉस वगैरह ये सारी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर तो आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता तो अल्लाह अल्लाह खैर, अल्लाह क्या कह सकते हैं। चलिए जी दोस्तों, भाई आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।